अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत 14 अगस्त। लेकिन इससे पहले कि देश अपनी स्वतंत्रता का एक खुशी का जश्न मनाए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2021 में उन सभी को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उखाड़ फेंके। यह घोषणा करते हुए कि 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पीएम मोदी ने कहा कि विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है और लाखों लोगों ने नासमझ, नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि उन सभी संघर्षों और बलिदानों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अपडेट 2 पुस्तकें। सत्यजीत लाल की 1971 स्ट्रैटेजी कैंपेन वेलोर पुस्तक का विमोचन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त, ने 22 वर्षीय लेखक सत्यजीत लाल वैश्विक मामलों, युद्ध अध्ययन और सैन्य इतिहास में एक नई आवाज जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की नई किताब 1971 स्ट्रैटेजी कैंपेन वेलोर का लोकार्पण करते हुए कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से एक महान सबक यह मिला है कि युद्ध केवल एक सैन्य मामला नहीं है बल्कि सभी का मामला है जिसमें राजनीति और कूटनीति शामिल हैं। यह खंड युद्ध के भारतीय नायकों का जश्न मनाता है जिसके कारण 1971 में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ और लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों के उच्च बिंदुओं को इंगित करता है। इसे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल की मौजूदगी में जारी किया गया। अपडेट 3 रक्षा। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति मदुरुओया, श्रीलंका में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास 12 अगस्त को द्वीप राष्ट्र में शुरू हुआ ताकि पारस्परिकता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके। आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण अगस्त के 12 से 25 तक आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा ताकि संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पारंपरिक परिदृश्य में उग्रवाद विरोधी अभियान शुरू किया जा सके। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। अपडेट 4 अर्थव्यवस्था। भारतीय ग्लोबल बीटी समूह में 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। सुनील मित्तल की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को तब और बल मिला जब भारतीय एंटरप्राइजेज की अंतर्राष्ट्रीय निवेश इकाई भारतीय ग्लोबल यूरोप की सबसे पुरानी दूरसंचार कंपनी ब्रिटिश टेलीकॉम बीटी ग्रुप पीएलसी की 24.5% हिस्सेदारी अल्टिस यूके से खरीदने जा रही है। हालांकि कंपनियों ने सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि बीटी के लगभग $15 बिलियन के मूल्यांकन पर सौदा लगभग $4 बिलियन की सीमा में हो सकता है। कंपनी ने कहा कि शेयर भारतीय टेलीवेंचर्स यूके के माध्यम से खरीदे जाएंगे, जो भारतीय ग्लोबल के पूर्ण स्वामित्व में हैं। अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय। रवांडा के कागमे ने 99% चुनावी जीत के बाद चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने पिछले महीने हुए चुनाव में 99% से अधिक मतों के साथ जीत हासिल करने के बाद चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। किगाली में 45,000 सीटों वाले स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी देशों के कई दर्जन राष्ट्राध्यक्षों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कागमे ने प्रधान न्यायाधीश फॉस्टिन नतेजिल्यायो के समक्ष पद की शपथ ली और शांति एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। 15 जुलाई के चुनाव के परिणाम कागमे के लिए कभी भी संदेह में नहीं थे,
जिन्होंने 1994 के नरसंहार के बाद से छोटे अफ्रीकी राष्ट्र पर शासन किया है, पहले तानाशाह और फिर राष्ट्रपति के रूप में। अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.5% बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपए। रिफंड को समायोजित करने के साथ भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025 के 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच 22.5% बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपए हो गया। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की समान अवधि में कर संग्रह 5.65 लाख करोड़ रुपए था। कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर पिट ने निगम कर को पीछे छोड़ दिया। इस दौरान पिट 4.47 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 3.44 लाख करोड़ रुपए था। निगम कर 5.7% बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 12% की वृद्धि दर से कम है। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 5 साल के निचले स्तर 3.5% पर। खाद्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.54% रह गई, जो लगभग 5 वर्षों में सबसे कम है। अर्थशास्त्रियों ने सावधानी बरतते हुए कहा कि गिरावट मुख्य रूप से पिछले साल उच्च मुद्रास्फीति के आधार प्रभाव के कारण थी और आने वाले महीनों में यह वापस आ सकती है। जुलाई 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7.44% थी, जबकि इस साल जून में 5.08% थी। खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई में 13 महीने के निचले स्तर 5.42% पर आ गई, जो जून में 9.36% थी, जो सितंबर 2019 के बाद पहली बार RBI लक्ष्य दर 4% से नीचे ले गई। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। RBI ने अपने आंकड़ों के मानकीकरण पर 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक मानकों के अनुरूप नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों के मानकीकरण पर डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के तहत एक समिति की स्थापना की घोषणा की है। 10 सदस्यीय आंकड़ों के मानकीकरण पर विशेषज्ञ समिति को नवंबर 2024 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पात्रा की अध्यक्षता वाला पैनल अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का भी अध्ययन करेगा, जहां ऐसे बेंचमार्क मौजूद नहीं हैं, जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्र, और किसी भी डेटा शोधन के लिए गुंजाइश पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अपडेट 9 राज्य। हरियाणा में पहली बार शुरू होगी वैश्विक महिला कबड्डी लीग। हरियाणा में अगले महीने पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू होगी। आधिकारिक तौर पर वैश्विक महिला कबड्डी लीग GPKL नामित इस अभूतपूर्व टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट शामिल होंगी। यह आयोजन कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने, ओलंपिक खेलों में खेल को शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व कबड्डी के साथ साझेदारी में हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन HIPSA द्वारा आयोजित लीग का शुभारंभ हरियाणा में होगा। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। एनवीडिया भारत में प्रमुख AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। CEO जेनसेन हुआंग भाग लेंगे। एनवीडिया का प्रमुख AI सम्मेलन एनवीडिया AI समिट भारत में 23 से 25 अक्टूबर तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ इस कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए विश्व स्तर पर केवल 3 देशों में से एक बना देगा। शिखर सम्मेलन में एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग भी अन्य प्रमुख उद्योग के नेताओं के साथ भाग लेंगे। जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं वे इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, पैनल चर्चा,
एआई समाधानों और उपकरणों के प्रदर्शन और जेनसेन हुआंग के साथ वार्ता की उम्मीद कर सकते हैं।